इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट बीटा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर सम अल्फा बिलोंगिंग टू r देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि आई विल राइट द क्वेश्चन एज बीटा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा x माइनस e to power 3x minus 1 upon alpha x into e to power 3x minus 1 by 3x into 3x और इसकी लिमिट हो जाएगी 1 क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो e to power x minus 1 by x। लेकिन मैं इसकी लिमिट तो 1 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अपॉन में 3x इंटू 3x कर दूं और इसको मैं बोल दूं कि 1 है। ये मैं नहीं कर सकता। वाई सी, क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन के एक पार्ट की मैं लिमिट ले सकता हूं, लेकिन केवल तब यदि जिस पार्ट की आप लिमिट लेने जा रहे हो वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट हो। तो ये वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है और इस पार्ट की लिमिट 1 है, दैट इज नॉन जीरो फाइनाइट है, तो इसलिए इस पार्ट की मैं लिमिट ले सकता हूँ। लेकिन यदि यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि अपॉन में 3x इंटू 3x, इसकी भी लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट तो है, लेकिन ये वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं है क्योंकि माइनस भी आया हुआ है। यदि यही बात यहाँ होती, दैट इज यहाँ पे e to power 3x माइनस 1 होता, तो अपॉन 3x इंटू 3x करके मैं लिमिट ले सकता था। लेकिन प्रेजेंटली यहाँ पे मैं लिमिट ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं लिमिट नहीं ले सकता। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 0 अल्फा x माइनस e to power 3x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और 1 अपॉन 3 अल्फा, और अपॉन में x स्क्वायर आया है और x 0 को टेंड कर रहा है। तो ऐसा मैं कई बार बोल चुका हूं कि अब न्यूमरेटर में से x क्यूब और हायर पावर सबको रिजेक्ट किया जा सकता है। दे आर ऑल यूजलेस यदि डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में x क्यूब होता तो न्यूमरेटर में से x पावर 4 और हायर पावर ये सब रिजेक्ट कर दी जाती, और डिनोमिनेटर में यदि x स्क्वायर और x दोनों होते तो हमको हमेशा लीस्ट पावर ऑफ x को देखना होता है कि x स्क्वायर और x में से स्मॉलर पावर इज x। तो यदि डिनोमिनेटर में x स्क्वायर और x को देखते तो मैं x स्क्वायर और हायर पावर सबको रिजेक्ट कर देता, क्योंकि देखना ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो x की लीस्ट पावर होती है उसी के हिसाब से सब कुछ चलता है। सपोज डिनोमिनेटर में x स्क्वायर x क्यूब x पावर 4 होते तो x स्क्वायर के हिसाब से डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में x क्यूब और हायर पावर सब रिजेक्ट की जा सकती थी। एंड कीपिंग दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड आई एम गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 0 माइनस आउटसाइड e to power 3x माइनस 1 माइनस अल्फा x अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 3 अल्फा। और ये क्लियर है, क्वेश्चन 0.0 वाली फॉर्म में है, तो मैं e to power 3x की एक्सपेंशन यूज करूंगा और x क्यूब और हायर पावर सबको मैं रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है। तो माइनस लिमिट x टेंड्स 0 1 प्लस 3x प्लस 3x होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 माइनस 1 माइनस अल्फा x अपॉन में x स्क्वायर, मैंने 3x होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल उन सब टर्म्स को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि डिनोमिनेटर में x स्क्वायर था। एंड ये 1 कैंसिल हो गया, माइनस 1 बाय 3 अल्फा ये, and now limit x टेंड्स 0 3 minus alpha plus 9 by 2 x whole upon x। और ये क्लियर है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 को टेंड करना होगा, क्योंकि यदि न्यूमरेटर नॉन जीरो हो गया अपॉन में 0 तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। लेकिन आंसर हमको दे रखा है बीटा, दैट इज आंसर इज ए फाइनाइट नंबर, हेंस न्यूमरेटर 0 को टेंड करेगा यदि x 0 को टेंड करेगा। तो न्यूमरेटर 0 को टेंड करने के लिए 3 माइनस अल्फा मस्ट बी 0, दैट इज अल्फा शुड बी इक्वल टू 3, और अल्फा 3 हो गया तो क्वेश्चन बन गया -1/9
limit x tends 0, 9x by 2 upon x, that is minus 1 by 2. Hence the value of alpha plus beta is 3 minus 1 by 2, that is 5 by 2. Hence I can say C is the correct choice.